ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত 3 বছরের শিশু, আর ধর্মীয় গুরুর পরামর্শে সেই শিশুকে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত উপবাস করানোর সিদ্ধান্ত নিল বাবা মা। আর তাতেই ঘটে গেল সর্বনাশ। গত মার্চ মাসের 21 তারিখ চিরতরে বিদায় নেয় শিশুটি। ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে। জৈন ধর্মের রীতি অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি নিজের আধ্যাত্মিক শুদ্ধি এবং পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্নতা অর্জনের জন্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত খাদ্য ও জল গ্রহণ ধীরে ধীরে কমিয়ে দেন। এই ব্রতর নাম সান্থারা। এ প্রসঙ্গে ওই শিশুটির বাবা মা জানান, এক সাধুর পরামর্শে তাঁরা তাঁদের মেয়েকে সান্থারা ব্রত গ্রহণ করানোর সিদ্ধান্ত নেন। এই প্রসঙ্গে মেয়েটির বাবা পীযূষ জৈন বলেন, এই বছরের জানুয়ারিতে আমার মেয়ের ব্রেন টিউমার ধরা পড়ে। তার একটি অস্ত্রোপচার করা হয়, যার ফলে তার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। কিন্তু মার্চ মাসে তার অবস্থার অবনতি হয় এবং সে খাবার ও পানীয় গ্রহণে অসুবিধার সম্মুখীন হতে শুরু করে। গুরুদেব আমার মেয়ের অবস্থা দেখে আমাদের বলেন যে মেয়েটির শেষ দিন নিকটবর্তী এবং তাকে সান্থারা ব্রত করানো উচিত। চিন্তাভাবনা করার পর আমরা অবশেষে এটি করতে রাজি হয়েছি। একবার ভাবুন, এই ফুটফুটে শিশুটি, তার হয়তো আরও চিকিৎসা করানো যেতে পারত, তাকে হয়তো আরও উন্নত চিকিৎসা দেওয়া যেতে পারত, হয়তো তার যে সমস্যাগুলো হচ্ছিল সেই সমস্যাগুলোর সমাধান হয়ে যেত। এই শিশুটিকেই তার বাবা মা ধর্মীয় যে আচার, সেই ধর্মীয় আচার মেনে এরকম জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, মানে আস্তে আস্তে এই সান্থারা প্রথা করে বা সান্থারা ব্রত রেখে খাদ্য এবং পানীয় কমিয়ে দিল। ফুটফুটে শিশুটির বাবা পীযূষ জৈন তিনি কি বলছেন, শুনুন তার বক্তব্য। सर जनवरी 2025 के फर्स्ट वीक में वियाना को ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था। एमआरआई के थ्रू हमें पता चला था। तो उसके बाद हम लोगों ने सर्जरी करवाई थी मुंबई में। सर्जरी के बाद ठीक हो गया था वो, मतलब विद इन 1 मंथ उसने अच्छी रिकवरी भी कर ली थी। और पहले जैसा खेलना कूदना और खाना पीना सब उसने स्टार्ट कर दिया था। बट मार्च में करीब 15-16 मार्च के आसपास जो डेट थी, उस पर उसकी थोड़ी तबीयत वापस से ख़राब होना स्टार्ट हुई। और धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ती गई 4-5 दिनों में। फिर हम लोग रेगुलरली राजेश मुनि जी महाराज साहब के पास दर्शन के लिए आते थे, तो हमेशा उसको साथ में लेके जाते थे वियाना को। 21 मार्च के दिन भी हम रात को करीब 9:30 बजे गुरुदेव के पास दर्शन के लिए आए थे। और हम बैठे, गुरुदेव ने हमसे पूछा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है क्या। हमने समझाया गुरुदेव को कि हाँ उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है अभी 4-5 दिन से। 5-10 मिनट्स हुए बात करते करते गुरुदेव से। गुरुदेव ने बोला कि मुझे लगता है शायद किसी आज रात निकलना मुश्किल है। सो मतलब आज रात को आप विशेष ध्यान रखना इसका। मुझको समझ नहीं आया, एकदम से ऐसा सुना तो काफ़ी शॉकिंग सा लगा था। फिर और 5-10 मिनट बात हुई गुरुदेव से। फिर गुरुदेव को कुछ लगा, ऐसा आभास हुआ अंदर से कि शायद आज रात क्या तबीयत ठीक नहीं लग रही है और अंतिम समय जो है नज़दीक है, तो हमें उसको संधारा करवा देना चाहिए। तो हमारी फैमिली मेम्बर्स में मैं, वियाना की मम्मी, उसके नाना, उसके मामा मामी, हम सब लोग बैठे हुए थे। गुरुदेव ने परमिशन दी हमसे कि इसको संधारा करा देना चाहिए क्योंकि अंतिम समय नज़दीक दिख रहा है। कि हमको गुरुदेव पे विश्वास भी काफ़ी है और उन्होंने हमें समझाया, एजुकेट किया इसके बारे में, संतारा के बारे में, कि करवा दिया जाना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने परमिशन दी और 9:55 के अराउंड गुरुदेव ने सारे मंत्रोच्चार और जो भी संस्कृत के पाठ थे सब कंप्लीट किए। और 10:05 पे वियाना ने अपने प्राण त्याग दिए। कितना मुश्किल था आप लोगों के लिए ये पूरा देखना कि 3 महीने में आपकी जो बच्ची है उसके साथ इतना बड़ा घटनाक्रम। किसी भी माँ बाप के लिए ये अपने बच्चों को तकलीफ में देखना सबसे बड़ी बात है। सेम गोज फॉर अस। उस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। हम आज तक भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं उस चीज को, कैसा हमारे साथ 3 महीने के ड्यूरेशन में बहुत कुछ हुआ।
सेकंड टाइम जब उसको दिक्कत हुई डॉक्टर से आपने कंसल्ट किया था? किया था, डॉक्टर से पूछा था कि इस तरीके की फिर से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वियाना की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, उसका खाना पीना बंद हो चुका था। डॉक्टर्स ने बोला कि आप एक बार फिर से हमें एमआरआई करा के उसकी रिपोर्ट्स भेजिए। हमने एमआरआई करवाया, डॉक्टर्स को रिपोर्ट भेजी। फिर डॉक्टर्स ने उसमें डिटेक्ट किया कि जो ट्यूमर था वो फिर से रीग्रो हो गया है, क्योंकि सर्जरी के बाद तो ट्यूमर निकल गया था, बट अभी फिर से रीग्रो हो गया है और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। শিশুটির মা বর্ষা জৈন বলেন, গুরুদেব বললেন, আমার মনে হয় শেষ সময় প্রায় চলেই এসেছে, আমাদের সান্থারা করে দেওয়া উচিত। তিনি সবাইকে বোঝান ও আমাদের সান্থারার জন্য প্রেরণা দেন। গুরুদেব সান্থারা করালেন আর তার 10 মিনিট পরেই খুব শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে শিশুটি। কি বলেছেন শিশুটির মা, শুনুন। मेरी बेटी का नाम वियाना जैन था। उसकी जब हमने संथारा करवाया उस दिन उसकी एज 3 साल 4 महीने और 1 दिन की थी और वो काफ़ी धर्म में मानती थी, नवकार मंत्र को मानती थी, पचकांड समझती थी, गुरुदेव को वंदना करना समझती थी। हमारे धर्म के 24 तीर्थंकर के नाम उसको याद थे और अपने 27 देशों के नाम भी उसको याद थे। तो वो काफ़ी एक्टिव और इंटेलिजेंट बच्ची थी। कब पता चला कि इसको इस तरह की प्रॉब्लम है? हमें जनवरी में पता चला था। करीब 8 जनवरी 2025 को हमें पता चला था। तो 9 जनवरी तक हम मुंबई चले गए थे और 10 जनवरी को हमने उसकी सर्जरी भी करवा ली थी। सर्जरी भी अच्छी हुई थी, पूरा ट्यूमर पूरा एक्सट्रैक्ट हो चुका था, उसकी रिकवरी भी बहुत अच्छी थी। पर 15-16 मार्च के आसपास उसको वापस से थोड़ी तकलीफ होना शुरू हो गई थी। पर उस तकलीफ में भी उसने हमेशा अपने धर्म का साथ दिया। मुझे हमेशा बोलती थी, मम्मी मुझे नवकार मंत्र सुना दो, हम उवत्सग्रह का पाठ, लोगस, हमारे जितने भी धर्म की चीजें होती मैं उसे हमेशा सुनाती रहती थी। घर वाले भी सभी उसको धर्म का सुनाते और सुनने के भाव भी रखती थी। और गुरुदेव ने उसको पचकांड भी करवाए थे पहले भी, अंत समय में भी उसने संथारा, आखिरी पचकांड उसके संथारे के हुए हैं। कैसे आप लोगों ने डिसीजन लिया कि संथारा करना? मैं उससे बिल्कुल साधारण मुनि जी गुरुदेव के दर्शन करवाने के लिए ही लाई थी। पर जब गुरुदेव ने उसको देखा तो गुरुदेव ने संथारे में पीएचडी की हुई है। वियाना के पहले 107 संथारे वो और करवा चुके हैं। वियाना का 108वां संथारा था। तो उन्होंने अपने अनुभव पे देखा होगा वियाना को, समझे होंगे कि ये इसका अंत समय है। तो उन्होंने हमें बोला कि ये बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी आज रात निकलना भी मुश्किल है। उसके बाद थोड़ा हम लोग स्तब्ध हो गए ऐसा सुन के। फिर गुरुदेव अपने जीवन के अनुभव सुनाने लगे। उसकी थोड़ी देर बाद फिर गुरुदेव ने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अंतिम समय बहुत नजदीक है, हमें इसको संथारा करवा देना चाहिए। এ বিষয়ে আপনাদের মতামত জানাতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব চ্যানেলটি।